हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, जिस भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं, उसकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। वो किस तरह की नीयत, किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह के एहसासात, क्या सोच आपके लिए रखता है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप को लेकर आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। द ओनली थिंग विच इज़ नीडेड कि आपके माइंड में, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके साथ आपके टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, मुझसे करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। ठीक है, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। इस रीडिंग की बेसिस पर, ये जनरल रीडिंग होगी तो इसकी बेसिस पर अपने पर्सन को जज मत कीजिएगा, अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाइएगा। ठीक है, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड। ओह, साथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 4 एम्परर, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखें, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू से, लेकिन आपके पर्सन आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से ज़रूर खेलते हैं। उनको ये मालूम है कि वो आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स को, वो फाइनेंशियल हों जो कि नज़र आ रही हैं, उनको मालूम है कि कुछ आपकी वीकनेसेस। दैट्स वेरी बैड टू से, बहुत बुरी बात है ये सोचना और इसकी बेसिस पर किसी इंसान को ट्रैप में रखना, लेकिन ये नज़र आ रही है बात, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। ये पर्सन बहुत क्लियर है आपको लेकर अपने माइंड में, इसलिए इस पर्सन ने आपको लेकर क्या करना है, किस तरीके के, किस तरह के स्टेटस में रखना है, आपके लिए क्या करना है, एक सर्टेन पॉइंट तक तो ये बिल्कुल क्लियर है। ये ज़रूर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसकी लाइफ में 2 सिचुएशंस हैं, 2 पार्टीज़ हो सकती हैं, फैमिली और आप या बिजनेस, आप या कोई और मैटर, कुछ है, 2 हैं और इसका आड़ा टेढ़ा सा झुकाव चलता रहता है। बहुत ही पेबल स्टेज है इसकी, बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे मकाम पर है, खातून हो या मर्द, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और बॉसी है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना अपनी अपनी सोच को, और अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इम्पोज करना कि मेरी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझो और तुम्हारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है, उनको तो मैं 2 मिनट में हल कर दूँ, कुछ इस तरह का मैटर। तो ये हमेशा कंफ्यूज माइंडसेट में रहता है, हर वक्त कभी 2 सिचुएशंस इस पर्सन की लाइफ में हमेशा रहती हैं। तो आपको लेकर इसकी इंटेंशंस, क्लैरिटी, आपको किस तरीके से हैंडल करना है, वेरी क्लियर। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे, आपको कभी कभी एक थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट का भी इशू होता होगा कि यार मुझे नहीं बोलना चाहिए, या मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ, मुझे ज़रूरत तो है, चाहे वो तवज्जो हो या फाइनेंसेस हों, वो मसाइल हों कि वसाइल हों, कुछ भी है, इस पर्सन के पास आपका कोई एक वीक पॉइंट तो है। अगर ये खातून मर्द का मामला है तो फिर तो बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि फिर मर्द जो है ना वो और ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं। और अगर आप फीमेल हैं और मतलब आप मेल हैं और आपकी ऐसी वीक पोजीशन है लेकिन आपकी फ़ीमेल पार्टनर बहुत डोमिनेंट है, तो भी एक मैन ईगो हर्ट होती है कि हाँ मेरे पास वसाइल नहीं है ना, इसीलिए मेरी पोजीशन ऐसी है। तो जेंडर आप अपने हिसाब से लें, लेकिन एक बिहेवियर होता है ना कि आपको ऐसा एहसास करवाना, आपको ऐसा महसूस करवाना कि जैसे आपने कभी भी वो महसूस ना किया हो, आपको ऐसे जुमले बोलना जो आपने कभी भी अपने मुताल्लिक किसी और से ना सुने हो, पहले उस पूरे ट्रैप में आपको कर दिया, और जब आप बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना वो कंट्रोल में आ गए, जब आप बिल्कुल वश में आ गए,
आप अपनी प्रॉब्लम्स भी कहने लगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स भी बताने लगे, तब उन प्रॉब्लम से आपको खेलना। तो इस पर्सन की इंटेंशंस अगर मैं आपके टूवर्ड्स कहूँ तो ये बहुत डोमिनेंट है और आपको लेकर बहुत ही कंट्रोलिंग है। मेरे बगैर सांस नहीं लेनी, मुझसे पूछे बगैर फुनकारियाँ नहीं मारनी, मुझसे पूछे बगैर दूसरी सांस लेते हुए भी पूछना कि कितने सेकंड की लेनी, इस हद तक का कंट्रोलिंग पैटर्न। तो इंटेंशंस में बिल्कुल अपने लिए तो बिल्कुल ये क्लियर है पर्सन। और कभी कभी आपकी ग्रोथ में हर्डल बनते होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ड्रैगन फ्लाई, बिल्कुल इंसान म्यान में से तलवार कब निकालता है, जब वो तैयार होता है अब हमले के लिए, शिकार के लिए, अटेम्प्ट के लिए, डिसीजन के लिए। और उसी वक्त देखें जिस वक्त आप किसी डिसीजन मेकिंग फेज में, तो उसी वक्त जो है ना ये बिल्कुल आपको आपको रोक रहा है, एक चाहे छोटे से भंवरे की तरह ही सही। और साथ में देखें टच मी नॉट के जो है ना वो छोटे छोटे से फूल जो है ना वो बिखर रहे हैं। तो एक ऐसा फेज हो सकता है कि ये पर्सन बिल्कुल क्लियर है कि व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू पुश। ये बिल्कुल इस पर्सन के माइंड में क्लैरिटी है, इसकी इंटेंशंस में ये है कि मैं बहुत खुद भी फूंक फूंक के कदम रखूं और इसको भी फूंकवाऊं, लेकिन अपनी मर्जी से फूंकवाऊं। चलिए देखते हैं कि ये एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। ये एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है आपके पर्सन की इंटेंशंस आपको लेकर। पेज ऑफ कप्स, एज गैप हो सकता है। ये पर्सन अपने सेंटिमेंट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आपसे मोहब्बत करता है, इसको ये भी नहीं पता कि ये मोहब्बत है, ये लस्ट है, ये इन्फैचुएशन है, ये मोहब्बत का गुमान है, या ये क्रश है, ये क्रश डेवलपमेंट में रिलेशनशिप बन गया है। तो एस ऑफ सोर्ड्स को जो उसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो उसके अपने पर्पस को लेकर तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सेंटिमेंट्स के लिए आपको समझनी पड़ती होगी कि ये इसके जज्बात मेरे लिए कैसे हैं। दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। द स्ट्रेंथ, लियो, जो ये जगल करता है, मे बी इसके कुछ डीमंस हैं। डीमंस ना हुए तो फिर ये पर्सन शायद आपकी ब्रेवरी से इसको डर लगता है। आप कहीं ना कहीं अगर वीक हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आप स्ट्रॉन्ग भी हैं, और ये अपने आप को आपकी तरफ ना बहुत टेम्ड फील करता है, लेकिन ये शो नहीं करता होगा और आपके सामने ये बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करता होगा कि मैं पावरफुल हूँ। हो सकता है आप इसको संभाल अच्छी तरीके से सकते हो, आप इसको हैंडल सही से करते होंगे, तो ये आपको ना उस इनसिक्योरिटी में रखता होगा कि जैसे तुम्हारा कमाल नहीं है, मैंने अलाउ किया हुआ है तुमको कि तुम मुझे कंट्रोल करो, तो तुम मुझे कंट्रोल कर पा रहे हो या कर पा रही हो, वरना तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। मैंने खुद सरेंडर किया हुआ है, मैंने खुद अलाउ किया हुआ है, यानी कि आपकी एफर्ट को इसने एक्नॉलेज नहीं करना है। ठीक है। एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए में एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, रेप्यूटेशन, फेम और सक्सेस, विक्ट्री इसके की कंपोनेंट्स हैं इसकी शख्सियत के। मे बी ये पर्सन आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में रखने के लिए बहुत पुश करता है और बहुत फोर्स करता है कि आप इसके साथ जो इसका पब्लिक फिगर फेम है, ये पब्लिक फिगर होते हुए जिस मकसद के लिए इंसान नोन है, ये उसमें जो है वो नहीं चाहता, क्योंकि इसकी इंटेंशंस में ऐसा लग रहा है कि इसका सोशल इमेज ख़राब ना हो, तो इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा बॉस करता है। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ विक्ट्री, इट्स अ कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, चार्ज मेरे हाथ में रहे। अगर आप भी फेमस हैं तो इसकी ट्रू इंटेंशंस में रही है कि इसका फेम भी मेरे हाथों ही ना कंट्रोल्ड रहे। तो वेरी कंट्रोलिंग पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है उनकी ट्रू इंटेंशंस में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, येस यू आर पावरफुल। शायद उन्होंने किसी वक्त में, किसी दौर में, कुछ बुरे हालात में इन्होंने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है और फिर सपोर्ट करने के बाद आपको डिच भी किया है, और उस डिच करने के बाद जो आपने लेसन लर्न किया कि होता है ना कि इंसान को डिपेंडेंट बना देता है और उसके बाद वो छोड़ देता है, इट्स अ काइंड ऑफ एक तरीके से तो ये हेल्प ही है कि आपको उसने ऐसी मंझधार में छोड़ा जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और फिर आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए कि फिर वो फिर आपकी लाइफ में वापस आ गया। तो इससे
एक तो बात कंफर्म है कि आपके पर्सन को आपकी स्ट्रेंथ्स का पता है, आपकी पोटेंशियल्स का पता है, आपकी सलाहियतों का पता है, लेकिन वो एम्परर एनर्जी में है तो वो अपने आगे किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके 5 ऑफ पेंटिकल्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो इसका मतलब हो सकता है या इन्होंने आपको फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट किया हो कि आपकी कमर सीधी हो गई हो, और उसके बाद जो आप बने हैं ये पर्सन आपकी तरफ पुल भी बहुत होता है। इस पर्सन को ये पता है कि इसके साथ रहकर मेरा ऑरा एक अलग है, मेरी पर्सनालिटी का अगर मैं इसको सोशल इमेज के प्रिकॉशंस में आकर सेफ भी करके रखूं तो अगर कल को किसी को पता भी चलेगा कि ये मेरे साथ है तो भी मेरी रेपुटेशन में इजाफा ही होना है। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर जो क्लैरिफायर पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रही है, आप इनके सामने अपने आप को बहुत कमतर महसूस करते हैं, या तो क्योंकि ये बॉसी बहुत है ना, एम्परर हैं, एज में डिफरेंस हो सकता है, और इनके साथ आप बहुत ग्रो भी हुए हैं। आप अपने आप को शो नहीं करते कि आप एक बिल्कुल पावरफुल लायनस मेयर की तरह हैं, लेकिन आप हैं बहुत बहादुर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये शख्स आपकी सराउंडिंग में आपके इर्द गिर्द ना हो तो शायद आप एक डिफरेंट ही, आप एक बहुत ही फ्यूरियस सी पर्सनैलिटी होंगे, लेकिन जब इनके सामने होते होंगे तो इनका एक इतना प्रोमिनेंट और डोमिनेंट इनका एक शख्सियत का अंदाज़ है कि आप ना थोड़े से दबक से जाते होंगे। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस में जो मैं समझ सकती हूँ, ये जो मैं समझ रही हूँ, एक पावरफुल पर्सनालिटी होने के बावजूद भी आप इनके हाथों बड़े ही ना पपेट से बने हुए हैं। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस में यही है कि इसका कुछ के साथ ज़िंदगी में जो कुछ भी हो उसका क्रेडिट मेरे से होता हुआ गुजरे। दिस इज़ समथिंग सेल्फिश बट इट इज़। एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई गेस अब तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। इवन आपकी एक अलग अपनी पहचान है, आप बहुत ही सफिशेंट, सेल्फ सफिशेंट, बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही वाइब्रेंट, डायनामिक और बड़े डिटर्मिन्ड पर्सन लग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जैसे आपको किसी की ज़रूरत भी होती होगी। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स आया तो दैट मीन्स कि इनका नुकसान तो किसी भी तरह से नहीं है कि अगर आपको सीरियसली ना लें या आपके साथ ये एसोसिएटेड ना रहें, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब ये तो इनके थॉट आती ही नहीं होगी। बट येस, ये ऐसा बिल्कुल भी है कि जो है ये आपको हवा में उड़ने नहीं देते होंगे। ठीक है, तो इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं अभी तक जो फ़िलहाल मैं समझी हूँ? कंट्रोल रखना, कंट्रोल करना, ज़रूरियात से खेलना, अपनी ज़रूरियात को भी निकलवाना और ज़रूरियात की बेसिस पर डिपेंडेंट बनाना, जबकि आप बहुत इंडिपेंडेंट लग रहे हैं, और सीक्रेट रिलेशनशिप्स को रखना, और फेम को सिर्फ अपनी हद तक महदूद करना, दूसरे के फेम पर जो है नहीं उसको पाबंद कर देना कि नहीं तुम्हें इतनी इजाज़त नहीं है, कुछ इस तरह का मामला। लेट्स सी मोर, इनकी एनर्जी रिवील कीजिए, इनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए, उसमें एनर्जी क्या है? सर्विस, ओके, ऑलराइट, इंस्टिंक्ट, एक्सपेंशन, इंस्टिंक्ट एंड एक्सपेंशन। ये आपकी फैमिली का बहुत ख्याल रखते हैं और आपको ज़्यादातर ना अकेले अकेले रहने को कहते होंगे। कुछ लोग अगर आपका कोई एडवाइजरी पैनल है तो उस पैनल से आपको डिस्टेंट रहने को कहते होंगे। आपकी कुछ मेडिटेशनल टेक्निक्स हैं, आप कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करके सुकून में रहते हैं तो आपको ये मना करते होंगे। इन्होंने लिटरली आपको, अगर आप फीमेल हैं तो मे बी आपने इनसे अपनी विश शेयर की होगी दैट यू वांट टू एक्सपैंड अ फैमिली, आपको इनके साथ फैमिली बनानी है, फैमिली करनी है। तो ये बिल्कुल ही एकदम से कहीं गायब भी हो जाते होंगे, एकदम से खाली, एकदम से कॉर्नर्ड, समझ ही नहीं आता होगा। कहीं बिल्कुल मौका बनाया, मिलने का मौका बनाया, फिर एकदम से गायब हो गए। आपकी फैमिली में किसी पेरेंट में से किसी एक का इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, और अगर नहीं रखा तो रखना चाहते हैं, या फिर आपने इनकी फैमिली में से किसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। और आपको कभी कभी इनके बिहेवियर जो है ना वो इंट्यूट हो जाते हैं कि अब इसका क्या इरादा है, अब इसके क्या नियत है। ये कभी कभी आपको कंट्रोलिंग करने के चक्कर में इनको कभी कभी ना
ट्रिगर भी होता है कि आपकी जो हायर सेल्फ है वो इनके कंट्रोलिंग तरीक़े में ना एक रुकावट भी बन रही है। ये जो एक्सपेंशन है, आप देखिए कि ये एक कितनी प्रोटेक्टेड लेडी है और ये गाइडेड है, साथ में कोई एंजल गाइड्स हैं, कोई मेंटोर है, कोई सलाह देने वाला पर्सन है। इनको आपके एडवाइस, जैसे मैंने कहा ना, इनको आपके एडवाइजरी पैनल से, जैसे घर के कुछ बुज़ुर्ग होते हैं उनसे बहुत अच्छी बातचीत होती है, या कोई सोशल सर्कल में अबव एज लोग होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं जो सलाह मशवरा बड़ी अच्छी देते हैं, तो उनसे ना इनको थोड़ी सी तकलीफ़ होती होगी। ये क्या कहते होंगे, यार तुम बस मेरे पास रहो, तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम्हें क्या ज़रूरत है उन लोगों की, मैं हूँ तो तुम्हारे लिए, आई एम इनफ फॉर यू। तो ये कुछ इस तरह की इनकी ना कुछ इंटेंशंस या इनकी कुछ मिजाज, इनकी कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। मे बी ये एक फैमिली हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का है मामला। इन्होंने अपने पेरेंट्स में से कोई एक ऐसी चीज़ इन्होंने अडॉप्ट किया, इनका कोई बहुत ही ऐसा ट्रॉमेटिक फेज़ रहा है ज़िंदगी में, जिसमें इनके पेरेंट्स में से कोई जब बहुत बीमार था तो कैसे लोगों ने इनको बिल्कुल कटा दिया, आपने शायद उस वक्त बहुत साथ दिया, या कोई भी नहीं था, एक एक करके वो लोग भी साथ छोड़ गए जो सिबलिंग्स थे या फैमिली के लोग थे, उन्होंने अकेले हाथ से सब कुछ किया। तो इंसान थोड़ा सा रफ टफ हो जाता है जब वो सेल्फ मेड बन जाता है। सिमिलरली अगर आपके साथ ऐसा रहा, आपके साथ भी अगर यही हालात रहे, तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत कंपैटिबल करते होंगे कि हाँ मेरे साथ भी यही था, तुम्हारे साथ भी यही था, देखो हमारे मामलात भी एक जैसे हैं, हम लोग एक ही तरह के फेस से हमने सफ़र किया है, और इस तरह की चीज़ें तो इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि कुछ अपने वूंड्स ये आप में देखते हैं हील होते हुए। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस यही कि मिजाज मिलता है, जहन मिलता है, और कोई अगर मिल गया है एक ऐसा तो फिर उसको छोड़ा ना जाए, इस तरह की चीज़ जो है ना वो नज़र आ रही है। लेट्स सी कि इनकी ट्रू इंटेंशंस में, इनके माइंड में क्या है आपको लेकर, व्हाट डू दे हैव इन देयर माइंड। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, इनके माइंड में क्या है आपको लेकर। लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, व्हाट डू दे हैव इन देयर माइंड फॉर यू। सेलिब्रेशन, अबंडेंस, गिफ्ट, messages, Mercury, communication and travel, union and integration, avoidance and stalemate. Present and gratitude. ये आपको बहुत दफ़ा ना इनके माइंड में ऐसा चलता है कि इसको देखें, पार्टी, सोशल एक्टिविटीज़ मैंने कहा था ना, इनके माइंड में ना ऐसा चलता होगा कि इसको मैं यकीन दिलाऊं कि मैं ही हूँ तुम्हारे लिए और मैं ही काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए। और या ये इनके माइंड में कोई ऐसा भी प्लान चल रहा है कि ये आपके साथ कोई इवेंट सेलिब्रेट करें, आपके साथ मिलने के लिए आए, बिकॉज ट्रैवल और यूनियन हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर्स हों, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और आपको लगता होगा कि यार डिस्टेंस जो है ना वो कम्युनिकेशन में भी बहुत गैप लेकर आ रहा है, और ये बात ये नोटिस करते हैं बिकॉज आपके कुछ बात करने के अंदाज से इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इनको अवॉइड कर रहे हैं। इनको तो आपका अवॉइड करना नज़र आ जाता है, लेकिन जब ये आपको अवॉइड कर रहे होते हैं तो ये आपके पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते। तो इनके माइंड में जो है ना वो चीज़ ऐसी है कि मेरे होने की वजह से अबंडेंस एंड अबंडेंट, ये आपको लेकर बहुत अबंडेंट फील करते हैं प्रेजेंट में भी, और ये बहुत ग्रैटिट्यूड में है कि आप इनकी लाइफ में हैं। जब और आप अगर अबंडेंट नहीं फील कर रहे तो ये आपको मटीरियलिस्टिक, यानी मटीरियलिस्टिक बॉम्बिंग करके आपका मुंह बंद कराने की कोशिश करते होंगे। देखिए इतना हाथ इनका कैसा ग्लिटर में डूबा हुआ है। एंड गिफ्ट्स, मटीरियल दो, चीज़ें दो, दुनियावी चीज़ें दो, मादी चीज़ें दो, गिफ्ट में लोड कर दो, ताकि ये मतलब आप ना भी कहें कि भाई मुझे नहीं चाहिए, उसके बावजूद देना, तो आपको शर्म आती होगी, आपको होता होगा बहुत, अगर फुल ऑफ इंटेग्रिटी पर्सनालिटी है आपकी तो आपको फील होता होगा कि भाई मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इनके माइंड में कम्युनिकेशन तो है, ये आपसे बात तो कोई करना चाह रहे हैं, या आपको कुछ कहना तो चाह रहे हैं, या तो ये जो आपको कहना चाह रहे हैं ये टेलीपैथिकली आपको थ्रो कर रहे हैं,
आप लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आपके ये माइंड में अपने प्लानिंग इनकी पूरी चल रही है कि कोई ऐसी डेट, कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर आए। आपकी बर्थडे आने वाली है या इनकी बर्थडे आने वाली है, क्रिसमस बहुत करीब है, हो सकता है उसमें कोई ऐसा मोमेंट आए। बट मे बी आपने बहुत अरसे से जब बातचीत नहीं हुई हुई तो इनको भी महसूस हो रहा है कि आपने इनको अवॉइडेंस पे डाला हुआ था, अवॉइड कर रहे थे, एक बोसीदा सा बासी सा रिलेशनशिप लग रहा है। तो ये इसको रिवाइव करने की प्लानिंग तो कर रहे हैं, रीलिव करने की प्लानिंग तो कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस तो मैंने ऊपर बहुत डिटेल में बताई हैं। अब अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो इसका पोटेंशियल आउटकम देखते हैं कि आपके पर्सन का ये जो उनकी ट्रू इंटेंशंस रिवील होकर सामने आई हैं, अगर ये आपसे मैच कर रही हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। लेट्स सी। guidance for you guidance for you nothing is yet set on stone। चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। कोई भी मामला, कोई भी बात और कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। तो अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, आप कुछ मिजाज में तब्दीली चाह रहे हैं, आप कुछ एक्सप्रेशन चाह रहे हैं, तो वो हो सकता है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मे बी आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला हो जो बाय जनवरी या एंड ऑफ दिसंबर में आपने कोई डेडिकेटेड एफर्ट, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपने थोड़े ही एफर्ट और थोड़े ही हेल्प सपोर्ट से आपने कुछ मेगा अचीव किया है और आपने इनसे कुछ टाइम फ्रेम मांगा हो और वो आपको मिल गया हो। तो ये आपकी मेहनत का नतीजा है। थिंग्स लाइक दैट। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कोई चीज़ आप दोनों के दरमियान कंक्लूड होने वाली है। ये कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई प्रपोजल है, कोई डिसीजन है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई चीज़ जो है वो अपने एंड रिजल्ट तक आ गई है। ठीक है, तो जनाब दिस इज़ द रीडिंग दैट आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आप कुछ और जानना चाहें तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ठीक है, बाय बाय।